हे गाइस, मेरी तरफ से राम राम सभी को। आज का व्लॉग है दो एक्सरसाइज के बारे में, इंक्लाइन डंबल प्रेस और ट्राइसेप्स पुश डाउन। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बेंच प्रेस एक्सरसाइज करके दिखाई थी, तो इस व्लॉग में मैं आपको दो और एक्सरसाइजेस बताता हूं जो मैं चेस्ट और ट्राइसेप्स के डे पर करता हूं। तो पहली है इंक्लाइन डंबल प्रेस। इंक्लाइन डंबल प्रेस बेसिकली एक चेस्ट एक्सरसाइज है, लेकिन ये नॉर्मली फ्लैट बेंच प्रेस से थोड़ा ऊपर की तरफ अपर चेस्ट को टारगेट करता है। इंक्लाइन डंबल प्रेस का मेन बेनिफिट जॉइंट फ्रेंडली, डंबल नेचुरल मूवमेंट अलाउ करता है, इसलिए शोल्डर पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं जाता। साइड इफेक्ट्स और रिस्क तभी आते हैं जब आपकी फॉर्म गलत हो। ये एक्सरसाइज अगर गलत फॉर्म से की जाए तो साइड इफेक्ट भी आ सकते हैं। पहला, शोल्डर पर ज्यादा स्ट्रेस लग सकता है, स्पेशली अगर आपने एल्बो बहुत वाइड की है या डंबल को ज्यादा नीचे तक ले जाते हो। इससे शोल्डर पेन या स्ट्रेन हो सकता है। बिगिनर्स जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं इंक्लाइन डंबल प्रेस करते वक्त, डंबल को बहुत लो तक ले जाते। कुछ लोग चेस्ट से ज्यादा नीचे तक, टी शर्ट के लाइन के नीचे तक डंबल ले जाते हैं ताकि और रेंज मिल सके, लेकिन ये गलत है क्योंकि यहाँ शोल्डर जॉइंट पर ज्यादा स्ट्रेस आता है और चेस्ट का स्ट्रेच कम हो जाता है। डंबल को चेस्ट के लेवल से थोड़ा ऊपर या एग्जैक्टली अपर चेस्ट तक ही लेना चाहिए। रिस्ट को बैंड करके डंबल पकड़ना, कुछ लोग डंबल को हल्के से पकड़ते हैं जिससे बैंड हो जाता है। इससे चेस्ट का फील कम होता है और रिस्ट पर स्ट्रेस ज्यादा आता है। डंबल को स्ट्रेट रखो, रिस्ट न्यूट्रल रख के पकड़ो। शॉर्टकट वेट, बिगिनर ऑफन ज्यादा वेट लेते हैं, चेस्ट को प्रॉपरली मूव नहीं करने देते और मोमेंटम से ऊपर नीचे कर देते हैं। इससे चेस्ट का बेनिफिट कम होता है और जॉइंट्स पर ज्यादा लोड पड़ता है। स्टार्ट करो थोड़े कम वेट से, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। अब इन मिस्टेक्स को ठीक कैसे किया जाए। पहला, अगर तुम्हारा कैरिंग वेट बहुत ज्यादा लग रहा है तो उसमें 1-2 किलो या 2-4 किलो कम कर दो और फोकस करो सिर्फ फुल रेंज ऑफ मोशन पे। डंबल को चेस्ट तक लेके आओ और फिर फुल लॉक तक ऊपर उठाओ। दूसरा, मिरर या वीडियो से अपनी फॉर्म चेक करो या किसी एक्सपीरियंस लोडर से हेल्प लो। जब भी प्रैक्टिस करो, चेस्ट को स्क्वीज करते वक्त फील करो कि चेस्ट का अपर वाला पार्ट काम कर रहा है, ना कि सिर्फ शोल्डर्स। जब भी रेपिटेशन करो, शोल्डर ब्लेड्स को थोड़ा बैक और डाउन रखो, जैसे चेस्ट को पुश करो पर शोल्डर ब्लेड को बैक ले जाओ। इससे चेस्ट का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, शोल्डर्स पर स्ट्रेस कम जाता है। इंक्लाइन बेंच प्रेस करते वक्त आपको ज्यादा आर्क बनाने की नीड नहीं होती है। आप बस अपने शोल्डर को स्टेबल रखो, पैक्ड रखो और एक जगह पर फिक्स रखो। मेरी एक्सरसाइज कुछ लिमिटेड ही होती है। फ्लैट बेंच प्रेस डंबल या बारबेल से, इंक्लाइन बेंच प्रेस डंबल या बारबेल से, शोल्डर के लिए पुश प्रेस और ट्राइसेप्स के लिए ट्राइसेप्स पुश डाउन। मेरे टोटल वर्कआउट सिलेक्शन में सिर्फ गिनती की 15 या 17 एक्सरसाइजेज आती हैं। इनसे ज्यादा वेरिएशंस की तरफ मैं घुसता नहीं हूँ। इतनी ही एक्सरसाइज बहुत आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। बस आपको सही फॉर्म सीखनी है और उसके बाद वर्कलोड बढ़ाते रहना है। जैसे जैसे वर्कलोड बढ़ेगा आपकी प्रोग्रेस भी आगे आगे बढ़ेगी। उसके बाद आता है ट्राइसेप्स पुश डाउन। इस एक्सरसाइज के बेनिफिट, पुशअप स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट होती है जब ट्राइसेप्स का कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होता है, तो बेंच प्रेस, ओवरहेड प्रेस, इवन पुशअप्स में लास्ट रैप भी आसानी से आ सकते हैं। साइड इफेक्ट या फिर रिस्क, अब आप लोग सोचोगे कि सिर्फ केबल मशीन है, क्या ही प्रॉब्लम दे सकती है। हाँ, अगर गलत फॉर्म हो तो ये प्रॉब्लम दे सकती है। एल्बो हाइपर एक्सटेंशन, जब तुम ऊपर से बार को डाउन करके पूरा स्ट्रेट लॉक कर देते हो और थोड़ा साइड से झुकाव करते हो तो एल्बो जॉइंट पर स्ट्रेस बढ़ जाता है। दूसरा, शोल्डर इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, जब तुम अपर बॉडी को आगे से आगे लीन कर देते हो या चेस्ट को स्विंग कर देते हो तो ट्राइसेप्स का काम कम हो जाता है और शोल्डर या बैक ज्यादा वर्क करते हैं। थर्ड नंबर, टू हैवी वेट, जब वेट ज्यादा होता है तुम सिर्फ मूवमेंट से ऊपर नीचे कर देते हो, इससे ट्राइसेप्स का काम कम होता है और जॉइंट को रेपिटेटिव स्ट्रेस मिलता है। लॉन्ग टर्म में इससे एल्बो या शोल्डर में टाइटनिंग या पेन हो सकता है। बिगिनर्स जो कॉमन मिस्टेक करते हैं ट्राइसेप्स पुश डाउन करते वक्त, पहली, एल्बोज को साइड के बाहर मूव करना। कुछ लोग बार के नीचे जाते वक्त अपने एल्बोज को साइड से बाहर ले जाते हैं, इससे ट्राइसेप्स का इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है और फ्लेक्शन एक्सटेंशन का एंगल गलत हो जाता है। सही तरीका यह है कि अपर आर्म साइड से सीधा डाउन रखें, सिर्फ फोर आर्म्स ही मूव करें। दूसरा, चेस्ट या शोल्डर को स्विंग करना। जब भी आप वजन डाउन करने की कोशिश करते हैं, मोमेंटम से करना शुरू कर देते हो, ट्राइसेप्स पुश डाउन को चेस्ट या शोल्डर से नहीं, सिर्फ आर्म से, सिर्फ एल्बो से करना चाहिए। चौथा, ग्रिप गलत होती है। कुछ लोग बार को बहुत वाइड या बहुत टाइट पकड़ते हैं, इससे स्ट्रेन आती है। रोप या स्ट्रेट बार जो भी यूज करो, सिर्फ उसी तरह से पकड़ो जैसे ट्रेडमार्क से पकड़ी जाती है। सो कंफर्टेबल रखो, ना ज्यादा टाइट रखो ना ज्यादा लूज रखो। अब इन गलतियों को ठीक कैसे करें। पहले, अपर बॉडी को स्टेबल रखना, चेस्ट को मशीन के सामने सीधा रखो, वेट थोड़ा कम करो और सिर्फ एल्बो से ही पुश डाउन करो। अगर तुम्हारा चेस्ट लेफ्ट राइट मूव हो रहा है तो वेट कम करो या वीडियोस देख लो। दूसरा, मिरर या साइड व्यू से अपनी फॉर्म चेक करो, देखो कि तुम्हारा अपर आर्म साइड से डाउन ही है या सिर्फ फोर आर्म मूव हो रहा है और चेस्ट शोल्डर स्ट्रेट
स्टैटिक रह रहे हैं। तीसरा, स्लो मोशन से प्रैक्टिस करो। पहले 2-3 सेट सिर्फ लाइट वेट से कंट्रोल टेम्पो के साथ करो। सेकंड डाउन, 1 सेकंड पॉज, 2 सेकंड अप। इससे ट्राइसेप्स का माइंड मसल कनेक्शन डेवलप होता है। अगर व्लॉग आप लोगों को सही लगा हो, नॉलेज थोड़ी यूजफुल लगी हो, प्लीज किसी बिगिनर के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो अपनी फिटनेस जर्नी में वो गलतियां ना करें जो बेसिकली हर कोई कर, किसी की मेहनत खराब ना जाए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राम राम सभी को।